नमस्कार। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के तमाम कयासों के बाद आज नरेंद्र मोदी ने जयंत चौधरी का दिल जीत लिया है और जयंत चौधरी ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देकर यह साफ संदेश दे दिया है कि जयंत चौधरी एनडीए में जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश का क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, 2024 में उत्तर प्रदेश की जो डगर है वो बड़ी मुश्किल लग रही है। अब क्या होगा? बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और मैं इसका विश्लेषण करूं उससे पहले अखिलेश यादव की बाइट आ गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बाइट। मोदी ने क्या कहा है वो हम सुनाएंगे। आप माइक इधर करिएगा, अखिलेश यादव की बाइट सुनाते हैं आपको। बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही हैं वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इधर बात नहीं हुई है। अखिलेश यादव का कहना है कि इधर हमारी बात जयंत चौधरी के साथ नहीं हुई है, अखबारों के माध्यम से, यानी गठबंधन के भीतर बहुत बड़ा गैप आ चुका है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं कि इस बीच अखिलेश यादव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी जयंत चौधरी से बात नहीं हुई है। अखबारों में जो छप रहा है उससे पता चल रहा है। तो अब प्रज्ञा जी, नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ ऐलान कर दिया है कि उनके चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलेगा। तो ये साबित करता है, क्योंकि फाइनल ऐलान जयंत चौधरी ने अभी तक नहीं किया है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो चले गए, लेकिन अनौपचारिक तौर पर इस बात की घोषणा पर मुहर लगा दी है आज नरेंद्र मोदी खेमे ने। और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर आरएलडी से जयंत चौधरी ने फाइनल मुहर लगा दी है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के गठबंधन के साथ जाएंगे। और मैं आपके साथ बात करते करते तमाम सारी चीजें प्रज्ञा जी चारों तरफ से आ रही हैं, एक के बाद आ रही हैं। एक बयान बहुत तेजी से घूम रहा है प्रज्ञा जी, मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। देखिए क्या कहते हैं जयंत चौधरी, क्या कह रहे थे पिछली बार। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो मैं पलट जाऊंगा। ये जयंत चौधरी ने कहा था पिछली बार 2022 बात बोली थी, मैं कोई चवन्नी हूं। जब अमित शाह ये बात कह रहे थे कि आरएलडी जो है हमारे साथ आ जाए, जयंत जी हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तब इन्होंने कहा था मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। अच्छा, आपके साथ बात करते करते ही मैं, देखिए आरएलडी के लोगों को मैं फोन लगाता हूं। देखिए क्या चारों तरफ से चारों लाइनें खुली हुई हैं, किसी someone else से बात करने में कोशिश करूंगा कि आपसे की बात कराने की। क्या कहते हैं इस बार तो, इस समय तो बहुत व्यस्तता होगी आरएलडी के लोगों को, तब हर जगह पर जवाब जरूर देना होगा। और अच्छा भरत जी, ये एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से निकल करके आ रही है। एक तरफ अखिलेश जी ने ये कहा था कि मैं जयंत चौधरी जी को बड़े अच्छे से जानता हूं, वो पढ़े लिखे हैं, वो हमारा साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। देखिए प्रज्ञा जी, पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है कि वो हमारा साथ छोड़कर नहीं जाएंगे? ये कोई बयान नहीं होता है कि पढ़े लिखे हैं साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। राजनीति में फायदे का सौदा जहां मिलता है वहां व्यक्ति जाता है। पिछले चुनावों से 27 सीटें हैं इनके यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 27 सीटों में मुझे याद है पिछली बार जब चुनाव 2019 में हुआ था, जयंत चौधरी गठबंधन में थे, तब बहन जी ने 4 जीती थी, अखिलेश यादव जी ने 4 जीती थी, जयंत जी ने 0 जीती थी। उनका कोई फायदा नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ आरएलडी का, 0 रहे तभी भी। ठीक, तो अब एक के बाद जो नाकामियां हैं वो हासिल हो रही थी, जिसके बाद अब देखिए प्रज्ञा जी, हमारे साथ जो है रोहित अग्रवाल जी हैं और वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं आरएलडी के, अब लाइव आपके साथ लाइन पर हैं। रोहित जी, बहुत बहुत नमस्कार है, क्या कहेंगे? आज जो है भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया है मोदी जी की तरफ से, चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को, क्या प्रतिक्रिया पहली आपकी? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी देश की विचारधारा थे। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति, गरीब के प्रति, मजदूर के प्रति उन्होंने जो कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुए हैं। उन्होंने किसानों की जीवन को बदलने का काम किया है। आज करोड़ों अनुयायी चौधरी चरण सिंह जी के बहुत प्रसन्न हैं, उनके लिए आज दिवाली स्वरूप दिन है। जी, जयंत चौधरी जी ने कहा है कि दिल जीत लिया नरेंद्र मोदी जी ने, क्या कहेंगे इस पर आप? हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम भारत सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो गठबंधन का आधिकारिक ऐलान कब करवा रहे हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना राजनीति से बहुत परे है। ये इसके राजनीतिक देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा जो कार्य किसानों के लिए किए गए थे, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर है। लेकिन रोहित जी, ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी का, अखिलेश यादव कह रहे थे कि जयंत जी जो है वो पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि भाई अब जो है जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा सकते हैं।
देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों के प्रति समर्पित है। अगर आप किसानों का सम्मान करेंगे, अगर आप किसानों के लिए काम करेंगे, तो राष्ट्रीय लोकदल पुनः विचार अपने गठबंधन पे जरूर करेगा। अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे के सम्मान किया है किसानों का, करोड़ों उनके अनुयायियों की भावना। बड़ी खबर रोहित अग्रवाल जी ने ये बात कंफर्म की है कि गठबंधन पे विचार करेगा। आपने बहुत बड़ी खबर दी है रोहित जी। एक चीज और है, अभी अभी अखिलेश जी की बाइट आई है ANI एजेंसी के थ्रू। उन्होंने ये बात कही है कि जयंत चौधरी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं सब अखबारों में पढ़ रहे हैं, हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही। तो दूरियां बहुत बढ़ गई, खाई बन गई है क्या दोनों लोगों के बीच में? देखिए भरत भाई, मुझे लगता है चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इसको राजनीतिक मायने इसके नहीं निकालने चाहिए, इसको राजनीति से बहुत दूर रखिए। चौधरी चरण सिंह जी एक विचारधारा है जो देश को आगे ले जा सकती है, जो देश को विकास की गति की तरफ लेके जा सकते हैं। उनकी विचारधारा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन के कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। चौधरी चरण सिंह जी द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई थी जो आज भी देश के भविष्य को आगे ले आने के लिए। लेकिन रोहित जी एक चीज है कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की नरेंद्र मोदी जी से कि भारत रत्न दिया जाए, और बहुत समय से कर रहे थे, तब से वो नहीं मान रहे थे, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले, और चुनाव से ऐन वक्त पहले आपकी की गई रिक्वेस्ट को उन्होंने मान लिया। तमाम सूत्र ये भी कह रहे थे कि कुछ मांगों में एक मांग ये भी थी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी आपको मिलने वाली है अभी इस राज्यसभा चुनाव में। देखिए, मुझे लगता है राजनीति अभी हमें नहीं करनी चाहिए। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, ये हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है। जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का सम्मान करने का काम किया है, चौधरी चरण सिंह जी के करोड़ों अनुयायियों का सम्मान करने का काम किया है, हम बिल्कुल पुनः विचार करेंगे अपने गठबंधन के ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रोहित जी, शुक्रिया। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। प्लीज माइक, दर्शकों के लिए अभी की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि RLD की तरफ से ये कंफर्म किया जा चुका है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भारत रत्न दिए जाने के बाद RLD इंडिया के साथ और अखिलेश यादव के साथ, यानी समाजवादी पार्टी के साथ अपने बने पुराने गठबंधन को लेकर दोबारा विचार करने के लिए बात कह रही है। RLD बिल्कुल साफ तौर पर इस प्रोग्राम में, इस लाइव प्रोग्राम में, प्रज्ञा जी के साथ इस लाइव प्रोग्राम में RLD ने यह कंफर्म किया है कि हम अपने गठबंधन पर पुनर्विचार करेंगे, हम अपने गठबंधन पर पुनर्विचार करेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भरत जी। जिस तरीके से अखिलेश यादव, ब्रेकिंग न्यूज प्रज्ञा जी, अभी तक किसी भी चैनल पर यह बात कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन कंफर्म तौर पर यह RLD की तरफ से कहा जा चुका है, यह RLD की तरफ से कह दिया गया है कि गठबंधन के ऊपर पुनर्विचार करेंगे। जी प्रज्ञा जी। जी भरत जी, बहुत बड़ी बात है। इस वक्त हमने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव का अभी बयान आया है कि हमें ये तमाम जानकारियां सिर्फ अखबारों से मिल रही हैं, अभी हमारी बात नहीं हुई है, तो ये जो दूरी दिखाई दे रही है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच, ये दूरी इस दूरी ने बहुत नुकसान कर दिया है गठबंधन का। प्रज्ञा जी, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ गया है, उसको जल्दी से मैं पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। मोदी जी ने कहा है, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के गृह मंत्री रहे हो, यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण के प्रति योगदान दिया है। वो आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े थे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। यहां पर मोदी जी कह रहे हैं आपातकाल के दौरान भी उन्होंने विरोध किया था। इट मींस कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के ध्रुव विरोधी थे और यहां पर भी वो बात साबित करना चाहते हैं। और इसके ठीक बाद में प्रज्ञा जी, ये तो मोदी जी का ट्वीट है, उन्होंने नीचे फोटो लगाई है चौधरी चरण सिंह जी के पैरों में, चरणों में फूल माला अर्पित करते हुए। उसके बाद जयंत चौधरी ने जो कहा है कि दिल जीत लिया, और इसी बात ने यह कंफर्म कर दिया है कि RLD 14 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर कर रही होगी, उस
दौरान इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी ये भरत जी, तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। 2024 से पहले जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम साथी छोड़ छोड़ करके एनडीए में शामिल हो रहे हैं या फिर एनडीए का हाथ पकड़ रहे हैं, तो इस तरीके से 2024 बहुत मुश्किल डगर है इंडिया गठबंधन। प्रज्ञा जी, तमाम तरीके के, मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा। मैं तमाम हर माध्यम पे देख रही हूँ, आपकी नजर हर तरफ है, आपके हाथों में तीन फोन है, हर माध्यम पे नजर रखे हुए हूँ। रोहिणी सिंह जी हैं, पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, व्हेन इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गेटिंग भारत रत्न। भारत रत्न ईडी को कब मिलेगा, वो ये भी पूछ रही हैं। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जब से भारत रत्न का। और इस बार प्रज्ञा जी, हमेशा होता ये है, देखा ये गया है कि कभी 2 भारत रत्न दिए जाते हैं एक साल में, कभी 3 मैक्सिमम दिए जाते हैं। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव से पहले भारत रत्न की बौछार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी तक जब हम आपके सामने बैठे हैं, 4 भारत रत्न घोषित हो चुके हैं, 4 भारत रत्न 4 घोषित हो चुके हैं। तो ये बताता है, ये भारतीय जनता पार्टी के डर को बताता है, भीतर की इनके जो बेचैनी चल रही है, उस बेचैनी को दिखाता है कि कुछ भी करके एन केन प्रकारेण मोदी जी क्यों बार बार लगातार ये संसद में कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार, अब की बार हम 370 लाएंगे, जबकि 370 सीटें लाना बहुत मुश्किल खेल है। क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं कि ग्राउंड पर जो हालात हैं इस वक्त, उस हिसाब से 370 सीटें लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी तरीके से विपक्ष को कमजोर करने का, विपक्ष को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी कमजोर है, हो रही है। बीजेपी को ये कंफर्म मालूम है कि 2019 के मुकाबले हम इस बार कमजोर हैं, और इस कमजोरी को मजबूती में बदलने के लिए उनके सामने इस समय एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन का जो मजबूत ब्लॉक बन रहा है, उसको तोड़ा जाए, तोड़ दिया जाए, हमारे सामने कोई मजबूती से खड़ा ना हो पाए। ये बात बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी निशाने पर रखे हुए हैं। इसीलिए राज्य दर राज्य वो तोड़ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार को तोड़ रहे हो, चाहे आरएलडी को तोड़ रहे हो, चाहे ममता को अलग करवा रहे हो, चाहे वो जो कुछ कर रहे हो। यहां तक कि प्रज्ञा जी, अब अंदर खाने की खबरें हैं, मैं अब उसको कहना नहीं चाहता। कई लोगों ने ये राजनीतिक विश्लेषकों ने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन को तोड़ने के लिए ईडी का इस्तेमाल भी किया, और कई लोग ये कहते हैं कि रामगोपाल यादव की बात करते हुए कि ईडी से अपने किसी रिश्तेदार को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक को कमजोर होने दिया। ऐसी भी कई तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और एक से बढ़कर एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं, कुछ लोग खुश दिख रहे हैं, कुछ लोग, तमाम मिली जुली प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। प्रज्ञा, चारों तरफ बौछार मची हुई है इस समय। और हमने आपको आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान भी सुनाया। प्रज्ञा जी, मुझे लगता है कि अब हमें जो है एक लाइव पर जाना चाहिए इसके बाद। बिल्कुल। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आरएलडी ने ये बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि इंडिया गठबंधन से दूरी जो है वो दिखने वाली है, और साफ तौर पर वो गठबंधन यानी एनडीए के साथ जाने को लेकर के विचार करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम आपको बता रहे थे, और आपको उत्तर प्रदेश के लिहाज से जितनी बड़ी खबरें हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं 2024 चुनाव से पहले, इतनी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, इसलिए आपको हर एक खबर पर पल नजर बनाए रखना है। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहना है। आपसे थोड़ी देर के बाद एक लाइव देखेंगे आप, और उस लाइव में आप बिल्कुल विस्तार से उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हैपनिंग्स होने वाली हैं, ये जितने उलटफेर है उन पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।